हेलो एवरीवन, क्या आप भी 10वीं के छात्र एवं छात्राएं हैं? क्या आप भी इस बार मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं? यदि हाँ, तो आज का ये वीडियो आप सभी को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा में मैथमेटिक्स के त्रिकोणमिति से ऐसा इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपकी मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चले फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल ये बोला गया है कि सिद्ध करें कि cos a प्लस साइन ए का होल स्क्वायर दे रखा है, प्लस में cos a माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बराबर में हमें सिद्ध करके लाना होगा 2। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, इसे यदि हम लोग a मानेंगे, इसे b मानेंगे, तो ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक उसी प्रकार से a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। इसी फॉर्मूला के माध्यम से क्वेश्चनों को सॉल्व करना होगा। यहाँ पे a को हम लोग cos a माने हैं, तो फॉर्मूला कहता है ए स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे cos स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों b का मान हम लोग साइन a माने हैं, तो साइन स्क्वायर a कर सकते हैं, प्लस में 2 गुने a का मान। दोस्तों a का मान देखेंगे तो यहाँ पे cos a है, तो आपको cos a लिखना होगा। उसके बाद में b का मान, दोस्तों b का मान जो है वो साइन a है, तो आप यहाँ पे साइन a लिखेंगे। उसके बाद में दूसरा वाला कोष्ठ ओपन होता है और यहाँ पे दिया गया है cos a का मान, तो दोस्तों यहाँ पे a स्क्वायर यानी कर सकते हैं cos स्क्वायर a, प्लस में होता है बी स्क्वायर यानी करेंगे साइन स्क्वायर ए, माइनस में 2 गुने ए का मान कितना है दोस्तों, तो cos a है, तो आप यहाँ पे cos a लिखिएगा, और गुने b का मान, तो दोस्तों b का मान साइन a है, तो आपको भी यहाँ पे साइन a इस प्रकार से लिख देना होगा। उसके बाद वाले स्टेप में आपको क्या करना होगा कि cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a को एक साथ लिखना होगा, यानी आप इस प्रकार से लिखेंगे cos स्क्वायर a और प्लस में यहाँ पे लिखिएगा साइन स्क्वायर a, इसे एक साथ इस प्रकार से लिख दीजिएगा। प्लस में देखिए तो 2 cos a इंटू साइन ए है, तो आपको सेम टू सेम लिखना है 2 cos a इंटू यहाँ पे लिख दीजिएगा साइन a। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a था, इसे एक साथ लिख दीजिए साइन स्क्वायर a प्लस में लिख दीजिए cos स्क्वायर a, और बाकी जेव का तेव लिख दीजिए 2 cos a इंटू साइन a है, तो यहाँ पे भी आपको लिखना होगा 2 cos a इंटू में लिखिएगा साइन a। इतना करने के बाद में आप देख पाएंगे कि 2 cos a इंटू साइन ए, और यहाँ पे भी है 2 cos a इंटू साइन में, ये माइनस में है ये प्लस में है। मैथमेटिक्स का नियम कहता है यदि प्लस और माइनस वाले संख्या मिल जाते हैं तो उसे आसान तरीके से हम लोग इस प्रकार से काट देते हैं। तो यहाँ पे जो बचता है वो है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। आप सभी को मालूम होगा त्रिकोणमिति में एक फॉर्मूला आता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 1 होता है, तो आइए यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, बीच में यहाँ पे प्लस का सिंबल है तो आपको भी प्लस लिखना होगा। ठीक उसी प्रकार से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्मूला के माध्यम से इसका ही मान 1 हो जाएगा। यदि आप 1 में 1 को जोड़ देते हैं तो क्वेश्चन का सही जवाब 2 हो जाएगा, जो कि हमें सिद्ध करके लाना था। उम्मीद है आप सभी को इसका सोल्यूशन आ गया होगा समझ में। आइए इसी प्रकार से अगला सवाल को हम लोग देखते हैं। अगला सवाल में बोला गया है यदि tan a बराबर 1 हो तो सिद्ध करें कि 2 sin a इंटू कॉस a बराबर 1। तो क्या करेंगे, यदि ये 1 होगा तो कहीं ना कहीं इसके नीचे 1 छुपा होगा। अब tan में जो फॉर्मूला होते हैं वो p बटा b होते हैं, जिसे हम लोग लंब बटा आधार के नाम से जानते हैं। यहाँ पे एज का मान नहीं दिया गया है, यानी कर्ण का मान नहीं दिया गया है, तो सबसे पहले हम लोग एज का मान ज्ञात करेंगे। एज का मान ज्ञात करने का आसान फॉर्मूला रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। p का मान की बात कीजिएगा तो 1 मिलेगा, b का मान भी 1 मिलेगा, a का स्क्वायर 1 हो जाएगा और a का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ये दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और रूट अंडर 2 का कोई वर्गमूल नहीं होता है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया साइन और कॉस, तो सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं साइन a का मान। दोस्तों साइन a का मान, साइन का फॉर्मूला p बटा h होता है, तो p का मान तो क्वेश्चन में दिया गया था 1, और h का मान हम लोग रूट अंडर 2 ज्ञात की हैं, तो रूट अंडर 2 लिख सकते हैं। उसके बाद में इसमें cos a है, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा cos a, इसका फॉर्मूला आता है b बटा h। दोस्तों b का मान भी 1 है, तो आप यहाँ पे 1 लिख दीजिएगा, और h का मान की बात करें तो h का मान रूट अंडर 2 निकला है, तो आप रूट अंडर 2 आसान तरीके से लिख सकते हैं।
ये दोनों का मान ज्ञात करने के बाद में आपको सिंपली क्या करना है कि देखिए यहाँ पे हम लोग साइन का मान निकाल दिए हैं और फाइनली कॉस का मान भी निकाल दिए हैं। यहाँ पे दिया गया 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर में हमें सिद्ध करके लाना होगा। ये कैसे आएगा, तो 2 गुने साइन ए का मान, दोस्तों साइन ए का मान 1/√2 आया है ना, तो 1/√2 लिख दीजिए, गुने कॉस ए का मान, कॉस ए का जो मान है ये भी 1/√2 आया है, तो 1/√2 लिख सकते हैं। उसके बाद में यदि 2 में 1 से गुणा कर देते हैं तो 2 होता है, फिर से 2 में 1 से गुणा करेंगे तो भी हमारा कितना होगा, तो 2 हो जाएगा। यदि √2 में √2 से गुणा करते हैं तो √4 होता है, यही 4 का गुणनखंड करते हैं, डबल 2 का 1 2 निकाल देते हैं, तो √2 में √2 से गुणा करने पे 2 आ जाता है। 2 से 2 को कटा दीजिएगा, कितने मरतबे, तो 1 मरतबे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब आपका 1 आ जाएगा। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 को हम लोग देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन कहता है कि यदि साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो 4 + 4 साइन थीटा और 1 + कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए साइन में होता है p/h, लेकिन हमें कॉस का मान भी ज्ञात करना है, तो कॉस में तो b/h होता है, अतः b का मान होना काफी ही ज्यादा आवश्यक है। तो हम लोग सबसे पहले b का मान ज्ञात करेंगे। b का मान ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला आसान सा, h² + p² का रूट अंडर होता है। एज का मान देखिएगा तो यहाँ पे 5 मिलेगा, तो फाइनली 5 का स्क्वायर कर दीजिएगा और यहाँ पे 4 का स्क्वायर कीजिएगा। 5 के स्क्वायर 25 जाएगा, 4 जगह 16, 25 में से 16 घटाइएगा तो 9 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, तो 3 होता है। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, साइन का तो मान 4/5 दे रखा था, आपको केवल कॉस ए का मान ज्ञात करना था, यानी कॉस थीटा का मान। फॉर्मूला b/h होता है, b का मान 3 निकाले हैं हम लोग, h का मान ऑलरेडी 5 था तो यहाँ पे 5 लिख सकते हैं। उसके बाद में आइए इसका सोल्यूशन करते हैं। तो 4 + 4 साइन थीटा है, तो लिखिएगा 4 + 4 गुने साइन थीटा का मान, साइन थीटा का मान क्वेश्चन में 4/5 था तो 4/5 लिख दीजिएगा। उसके बाद में 1 + कॉस थीटा का मान, यानी 1 + कॉस थीटा का जो मान हम लोग ज्ञात किए हैं वो 3/5 ज्ञात किए हैं, तो यहाँ पे 3/5 आसानी तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 4 को हम लोग 4 सेम टू सेम लिखे हैं। 4 में यदि 4 से गुणा कीजिएगा तो 16 हो जाएगा, बटा 5 का 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 एक एलसीएम 5 हो जाएगा। उसके बाद में इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप सभी को करना होगा। यदि 5 में 1 से गुणा करते हैं तो ये 5 हो जाता है, और 3 में 1 से गुणा करते हैं तो आपका ये 3 हो जाता है। यहाँ पे भी 4 के नीचे 1 लिख लीजिए, 1 और 5 का एलसीएम लीजिएगा तो 5 हो जाएगा। 5 में 4 से गुणा इस प्रकार से करना है, देखिए 5 चौका तो ये 20 जाएगा, 16 एकम 16 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 3 कितना होता है, तो 8 होता है, और ये 5 जाएगा। उसके बाद में हम लोगों को क्या करना होगा कि 20 में 16 को ऐड कर लेना होगा, तो 20 और 16 कितना होता है, तो आपका आंसर 36 होता है, बटा 5 है, और ये 8/5 है। ध्यान रहे बड़ा वाला बट्टा हमारा ये है, इसे यदि हम गुना में चेंज करेंगे तो ये 36/5 को सेम टू सेम लिखा जाएगा। अब ये बड़ा वाला बट्टा है, यदि गुना में चेंज करेंगे तो नीचे वाला 5 ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला 8 नीचे चलाएगा। ये 5 से 5 कट जाएगा, ये 4 दूनी 8, तो ये 18 दूनी 36 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4, तो ये 9 दूनी 18 हो जाएगा, यानी 9/2 कट के आंसर आ जाएगा। इसे यदि भाग लगा दीजिएगा तो 4.5 मरतबे आसानी तरीके से कट जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों को आसानी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि 2 sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री बटा tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री का मान क्या होता है। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा कि 2 को सेम टू सेम लिख दीजिए। साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 का मान तो ऑलरेडी 1 हो ही जाएगा। यदि आप ज़्यादा जानकारी के लिए देखना चाहते हैं तो साइन पे में 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, और कॉस में भी 145 डिग्री का मान होता है 1/√2। 1/√2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1/2 आएगा, यहाँ पे भी 1/2 आएगा। यदि आप बट्टा का जोड़ के माध्यम से सोल्यूशन करना चाहते हैं तो भी आपका आंसर 1 आएगा, या आप आसानी तरीके से ऐसा कीजिए कि 2 को हम लोग 2 लिख दिए हैं, कोस हटेगा तो यहाँ पे गुना लिख सकते हैं, और ये साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 का मान डायरेक्ट हम लोग 1 लिख सकते हैं। बाटा में दिया गया है tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान। दोस्तों tan 30 का मान 1/√3 होता है, स्क्वायर लगा हुआ है तो आपको स्क्वायर लिख देना होगा।
उसके बाद में है प्लस में कॉस स्क्वायर 90 डिग्री का मान। तो दोस्तों कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। यदि आप 2 में x ना करते हैं तो 2 हो जाएगा, 1 का 1 स्क्वायर से रूट कटेगा तो केवल 3 बचेगा, प्लस में यहाँ पे 0 के नीचे 1 छिपा रहता है, ऐसा लिख दीजिए। अब देखिए 3 और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो 3 हो जाएगा, 1 में x ना कीजिए तो 1 हो जाएगा, 0 में 3 से गुना कीजिए तो 0 हो जाएगा, यानी 2, 0 में 1 जोड़िएगा तो 1 हो जाएगा बटा 3 हो जाएगा। इससे यदि आप ये जो भागा में देख पा रहे हैं, इसे गुना में चेंज करेंगे तो 2 गुने नीचे वाला 3 ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला 1 नीचे चलाएगा, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चनों का जो मान का आंसर आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। उसके बाद में आइए इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 5 कहता है यदि साइन 3a बराबर कॉस इंटू ए माई 26 डिग्री, जहाँ पे 3a एक न्यून कोण है तो e का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे साइन a दिया गया है, तो दोस्तों साइन a कहीं ना कहीं कॉस इंटू 90 माइनस 3a रहा होगा, तभी आपका साइन आएगा। चूंकि आप सभी को कटीपुरा का फॉर्मूला बताया जाता है, साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होते हैं, तो वहीं पे कॉस इंटू 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होते हैं। तो यदि हम cos इंटू 90 डिग्री माइनस 3a लिख देंगे तो ये साइन 3a आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे cos इंटू देखिए cos इंटू a माइनस 26 डिग्री को सेम टू सेम लिख दीजिए, a माइनस 26 डिग्री। तो यहाँ पे हम थोड़ा बढ़िया तरीके से ये 26 लिख देते हैं। अब यहाँ पे इससे क्या हो जाएगा कि cos से cos हमारा कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 90 माइनस 3a और यहाँ पे बचेगा a माइनस 26 डिग्री। उसके बाद में हमें इसके बाद वाले स्टेप में क्या करना है, माइनस 3a को सेम टू सेम लिखना है। यहाँ पे जो प्लस a है बराबर के लगाकर माइनस a हो जाएगा। यहाँ पे है माइनस 26 डिग्री, ये जो प्लस 90 दिखाई दे रहा है ये आकर माइनस 90 डिग्री हो जाएगा। दोस्तों माइनस 3a और माइनस a मिलकर कितना हो जाएगा, तो माइनस 4a हो जाएगा। 90 में यदि आप 26 को जोड़ते हैं तो ये माइनस 116 हो जाएगा। माइनस से माइनस को घटा दीजिए, यदि a बराबर आप 116 लिखते हैं तो 4 जो गुना में दिखाई दे रहा है वो आपका भाग में आ जाएगा और ये आपका आसानी तरीके से 22 मरतबे कट जाएगा। ठीक है, 22 नहीं, यहाँ पे देखिए हम लोग कैसे कटाते हैं, तो 116 में हम 4 से भाग लगा देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 3 ये 6 और 4 9 36, यानी आपका ये 29 मरतबे कर जाएगा। तो इस प्रकार से जो a का मान आ जाएगा वो 29 डिग्री आ जाएगा। तो फाइनली इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हम लोग कर दिए हैं। उम्मीद है इस वीडियो में, हालांकि आप सभी को मालूम होगा हम प्रत्येक वीडियो में केवल 5 क्वेश्चनों का ही सॉल्यूशन करते हैं जो कि आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में भी हम लोग 5 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर दिए हैं जो कि आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हे दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।